न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई इट्स। तो पहली बात कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट करेंगे। ठीक, अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करेंगे, देखो फिजिकल क्वांटिटी तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। तो अगर मैं एक टर्म को परली साइड ले जाऊं तो n किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन। तो यानी कि अगर मैं न्यूमेरिक तो उसके यूनिट्स कम होते जाए, ठीक है। और अगर मैं यूनिट्स को बढ़ाता जाऊंगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो एक तो रिलेशन ये याद रखना है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके बेटा, ठीक है। पहली चीज क्या समझे कि फिजिकल क्वांटिटी को बेटा कैसे एक्सप्रेस करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई यूनिट्स। और अगर मैं इसी रिलेशन को आगे आइडेंटिफाई करता हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल आ गई या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, 1/u के। तो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं ना बेटा, तो उसकी यूनिट्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक पता नहीं चला है तो पूछे। पूछने का कष्ट करे बेटा अगर आवाज नहीं आ रही है तो। भाई क्लियर हो गया? यस सर। हाँ डन है ना? पता नहीं चला है तो पूछ ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? बोलते ही नहीं है यार, बोल दिया करो, इतना क्या शर्मा रहे हो। यस सर, हो गया। हाँ डन डन, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब यूनिट्स को डिफाइन करना है। क्वेश्चन यहां से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट। तो अगर मैंने यूनिट्स को डिफाइन करना है तो मैंने क्या बोला कि हर एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है किसी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट में। तो मतलब स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड को सेट किया हुआ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसी चीज को क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड समझ रहे हैं ना, कि अगर मेरे पास राइस है तो मैं उसको केजी में ही मेजर करूंगा, चाहे तुम लोग अमेरिका में चल जाओ तो भी किलो में ही मेजर करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि उसको क्या करना है, तुम लोगों ने लीटर में मेजर करना स्टार्ट कर देना है। तो हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, और उसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। अब ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये दो तरह की चलती हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी इनको नोट डाउन करना। एक आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो सेकंड क्वांटिटी बेटा तुम्हारे पास आती है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। भाई कैमरा ऑन कर लिया करो अपना, शक्लें दिख जाए तुम्हारी, पता लगता रहेगा जाग रहे हैं। दो तरह की क्वांटिटीज आती है बेटा तुम्हारे पास, कौन कौन सी, पहली आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड वाली डिराइव्ड क्वांटिटी। अब पता लगाना है कि फंडामेंटल कौन सी होती है और डिराइव्ड कौन सी होती है। पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका और आगे चलो। यूनिट्स का लग गया ना पता कि हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरह का स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है। तो उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओप्पो A5 इसमें फोल्स नहीं दिया हुआ है। हाँ चलो, बेटा 2 मिनट रुकेंगे ना। हाँ चलो आगे चलते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा इसका भी, भाइयों बता दो। हाँ ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के ऊपर।
जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में स्टार्टिंग में तीन ही क्वांटिटीज आई थी। एक आई थी मास, एक आई थी लेंथ, और थर्ड आया था टाइम। तो ये जो तीन क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? सिर्फ तीन क्वांटिटीज आएंगी। कौन कौन सी? मास आएगी, लेंथ आएगी और साथ में टाइम आएगी। ठीक है, तो इन्हीं तीन क्वांटिटीज को हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किया है, बोला हुआ है। इसका एक वर्ड लिख लेना साथ में, बेसिक। बेसिक क्यों बोल रहा हूं? ताकि स्टार्टिंग में जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने लगे थे ना, तो बच्चा सबसे पहले तीन ही क्वांटिटीज मेजरमेंट में आई थी। एक आई थी मास, एक लेंथ आया था और एक टाइम आया था। ठीक, सिमिलरली इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट, तो भाई फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी? ये जो क्वांटिटीज आई फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। तो इनकी ही यूनिट्स को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स के साथ बोलेंगे। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ ऑफ फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर ना। फिजिकल क्वांटिटी बंद करो इसको, बंद। आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। भाई कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल भी ले मुंह से, ऐसा कुछ नहीं है शर्माते रहना है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? जो भी फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज आई थी, तीन ही बताई, एक मास आया, एक लेंथ आया और एक टाइम आया, उनकी जो यूनिट्स होती हैं उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। अब मास की यूनिट क्या होगी भैया? मास की यूनिट होगी किलोग्राम, तो एक आ गई किलोग्राम। लेंथ की यूनिट किस में लिखते हैं? इसकी यूनिट को लिखते हैं मीटर में, तो एक आ गई मीटर। और टाइम की यूनिट किस में लिखते हैं बेटा? सेकंड में, तो एक आ गई सेकंड। तो ये जो तीन यूनिट्स लिखी, तो इनको बोल लूंगा मैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट। हाँ सुजल रेज एंड कर रहा है भाई, कहना चाह रहा है कुछ? सुजल भाई कुछ पूछना चाह रहा है? गलती से हो गया रेज एंड क्या? बिल्ला सिंह कौन है? और असली में नाम बिल्ला सिंह का क्या लिखा हुआ है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका ना। क्या बोल भी नहीं रहे हैं कुछ भी? भाई क्लियर हो गया? हाँ ठीक है यार, यस सर। धन्यवाद। फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स के बाद सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटीज आती हैं तुम्हारे पास। कौन सी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? ड्राइवर वाला नहीं लिखना है, डिराइव लिखना है। ड्राइवर वाला ड्राइव। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? बोला जो भी क्वांटिटीज हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्वांटिटीज डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ साथ साथ। The quantities that are derived from, the quantities that are derived from, कहाँ से? फंडामेंटल क्वांटिटीज। Fundamental quantities are called derived quantities. Are called derived quantities. भाई क्लियर हो गया कि derived quantities वो quantities होंगी जो fundamental quantities से मिलके बनेंगी। अब fundamental quantities क्या क्या थी? fundamental quantities की अगर मैं बात करूं तो वो तीन ही थी, सिर्फ एक मास था, एक लेंथ था और टाइम था। देखो एग्जांपल देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज का। जैसे मान लो मैंने वेलोसिटी लिख दी,
तो वेलोसिटी किसका इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह से लेंथ है, और टाइम क्या है? टाइम ही रहेगा। तो कौन कौन सी क्वांटिटी यूज हुई? एक लेंथ क्वांटिटी यूज की और एक टाइम। तो 2 या 3 क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग यूज करें तो जो क्वांटिटी हमारे पास बनती है दैट क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि और एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, एरिया लिख दिया। अगर एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। भाई ये भी तो लेंथ ही है और ये भी क्या है? एक तरह से लेंथ है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एल स्क्वायर। तो यानी कि एल का कितनी बार यूज किया? 2 बार यूज किया। तो जब मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हो किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो जो क्वांटिटीज बनती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और आगे चलें। यस सर। ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने का कष्ट करें। नोट डाउन नहीं करने लगा करना है, स्क्रीनशॉट मारा करो, आगे बाद में लिखते रहे। हो गया भाइयों? भाई साहब बता दो। बिला सिंह? यस सर। यस सर, हो गया हो गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। क्या होता है डिराइव्ड यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स की बात की ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स थी उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला। तो सिमिलरली अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी तो उनकी जो यूनिट्स होंगी उनको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। तो लिखूंगा क्या? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसकी यूनिट को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इधर नहीं आ रहा, यहाँ पे इधर लिख रहा हूं, इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स या आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। लिख लो, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड। जैसे एरिया की बात करें बेटा तो इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड। तो यानी कि 2 यूनिट्स का यूज हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ किलोग्राम, मीटर और सेकंड। अगर इन 3 क्वांटिटीज का हम लोग यूज कर रहे हैं, वैसे तो ज्यादा क्वांटिटीज हैं, बट अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 ही आती हैं। वो आती है मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया? फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। भाई किसी को पता नहीं चला है तो प्लीज पूछें। ओप्पो F5 या आदर्श बनियाल? क्लियर है सर। शिवानी, अक्षित, सुजल, चंदेल, भाई लोगों क्लियर है? ठीक है, डन। चलो आगे ना। यस सर। जहाँ पे पता नहीं चलेगा वहां पे पूछ भी लेना है, डरते नहीं रहना है ना। खा नहीं जाऊंगा तुम लोगों को, मैं खा थोड़ी जाऊंगा तुम लोगों को, पूछ लेंगे जहां पे पता नहीं चलेगा। अब एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कितनी? देखो बेसिक जो पढ़ी ना हम लोगों ने वो 3 पढ़ी, एक मास, एक बेटा लेंथ पढ़ी 7। और एक टाइम पढ़ी। हाँ, बेसिक में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एक्चुअल में, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर पेपर में आता है ना बेसिक क्वांटिटीज कितनी है तो बेसिक आएगी 3, बट अगर एक्चुअल में बात करेंगे तो कितनी क्वांटिटीज बनेंगी? वो 7 7। क्वांटिटीज। इसमें मास, लेंथ और टाइम तो चलेगी चलेगी। आगे कौन सी आएगी? एक आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद आएगा बेटा करंट। इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बाद आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। स्पेलिंग्स पे नहीं जाएंगे ना, कंसंट्रेट करेंगे समझने पे।
इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो भी साथ, यस सर। किसी को पता नहीं चला, साथ में इनकी यूनिट्स भी लिखो। ये सारी की सारी यूनिट्स किलोग्राम, मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करें भाई, सेल्सियस में नहीं करेंगे। यस सर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, याद एम्पियर। करें, एम्पियर मीटर बोलते थे जो डिवाइस करंट को मेजर करती थी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं टर्म, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला की लाइट, कैंडल की लाइट से याद रखना ना, कैंडल की लाइट होती है ना तो वो इंटेंसिटी देगी, तो कैंडल से कैंडेला बन गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछना है, इसकी यूनिट्स होती है मोल। ठीक है, तो जल्दी से क्वांटिटीज याद करें और साथ में इनकी यूनिट्स भी एक बार चेक करें। क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं यहां से। डन सर। डन भाई, सभी को डन है? डन डना डन चलूं आगे? यस सर। दिव्यम सैनी कुछ बोलना चाह रहा है, अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा है तो कर सकता है। ठीक है, डन है। चलो सर देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने। एक तो पढ़ी कि फिजिकल, भाई क्या हो गया, देखो 4 क्वेश्चन स्टडी किया अभी लोगों ने। एक तो पढ़ा हम लोगों ने यूनिट्स क्या होता है, क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज की टाइप पढ़ी, फंडामेंटल है और एक डिराइव्ड है। फिर अगली यूनिट्स की टाइप पढ़ी, कौन कौन सी, ये भी फंडामेंटल थी और एक डिराइव्ड। राइट। अब जो क्वांटिटीज हमने एक्सप्रेस की फंडामेंटल में, वो 2 तरह की एक्सप्रेस की थी फंडामेंटल। फंडामेंटल में एक तो बेसिक क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया और एक 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो एक्चुअल में याद हो गया। इसमें कितनी आएगी भाई, 3, और फिर बात करूंगा तो वो कितने आएगी, 7 आएगी। तो इसमें अगर कुछ पता नहीं चला है तो प्लीज पूछे। एक तो यार कैमरा ओपन रखा करो, शक्लें दिखती रहे ना तुम्हारी तो पता लगता रहता है कि पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो जाएगा। हाँ अक्षित भाई गुड मॉर्निंग। एक बंदा तो जागा है, बाकी तो सोए है यार, कोई नहीं जाग रहा। भाई क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ, कल से कैमरा ऑन रखेंगे अपन। हाँ, एक बंदा तो जाग गया है। पर लॉकडाउन में नहाना छोड़ दिया क्या? कितने शर्मा रहे हो सामने आने से, हैं? नहाना ना छोड़े, लॉकडाउन तो बढ़ता ही रहेगा। इसके बाद आता है बेटा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ना नहाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सर्दियां थोड़ी हैं। सिस्टम, अब क्वांटिटीज को मेजर करना था तो इसके लिए 4 तरह के सिस्टम आए थे बेटा। कौन कौन से, पहले तो नाम के साथ क्लेरिफाई करवा रहा हूं। एक आया था एमकेएस सिस्टम, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम आया था सीजीएस सिस्टम। भाई ये कौन खा रहा है कुरकुरे, आवाज ना करे। ओप्पो F5 कुरकुरे खा रहा है क्या? ठीक है। सेकंड सिस्टम आया था सीडीएस, थर्ड सिस्टम आया था एफपीएस सिस्टम, और चौथे वाला जो आया था ये पूरा वर्ड फॉलो करता है, इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो हम लोग भी इसी को फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, 4 तरह के सिस्टम आए थे, कौन कौन से, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम। अब समझे इन चीजों को, ये क्या क्या सिस्टम है, क्या लिख दिया सिस्टम।
MKS, FSI और MKS में कोई ज्यादा नहीं है। इसका एडवांस जो है उसको ऐसे सिस्टम बोला गया, ठीक है। एसआई और एमकेएस में क्या डिफरेंस? जब क्वांटिटीज बेसिक 3 तो हम लोग तब यूज करते थे एमकेएस। जब 7 क्वांटिटीज हो गई तो उसके लिए एसआई का यूज करना स्टार्ट कर, ठीक है। अब इसमें किस क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? तो एक क्वांटिटी क्या थी भाई? एक थी मास, एक था लेंथ और एक था तुम्हारे पास टाइम। तो यहां से समझना, एम से मीटर आ गया तो लेंथ को मीटर में, के से किलोग्राम आ गया और एस से आया, ठीक है, हो जाएगा। एमकेएस का मतलब समझ के, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सिमिलरली सीडीएस की बात करें तो सेंटीमीटर, ग्राम और साथ में चलेगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस में फुट, पाउंड, ना रेसलर का वेट आता था पाउंड में, 215 पाउंड है। तो वो वाला सिस्टम कौन सा था? एफपीएस सिस्टम पर। और टाइम सेकंड में ही चलेगा। एसआई में भी वैसे का वैसे ही चलेगा, किलोग्राम आएगा, मीटर आएगा, सेकंड आएगा। बट इसमें 4 क्वांटिटीज और ऐड हो गई थी। कौन कौन सी बताई थी? करंट बताया था, टेम्परेचर बताया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एसआई सिस्टम में जब मेजरमेंट करते हैं ना तो सारी की सारी क्वांटिटीज लेके चल सकते हैं। पर जब एमकेएस सिस्टम की ही बात की है तो सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज उठा के चलेंगे। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। यहां तक क्लियर है? बता दो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अक्षत भी जाग रहा है शायद। दिव्यम से सो गया। दिव्यम जाग जा बच्चे, वो तो नहीं गया कहीं भाई, जाग रहा है। रिप्लाई कर दे कुछ। हाँ जाग रहा है ना, जागते रहे, ठीक है। तो बेसिक क्वांटिटीज पढ़ ली तुम लोगों ने, फंडामेंटल पढ़ी, तो सबसे एक्सटेंडेड वर्जन कौन सा है? ऐसा यूज करते हैं जिसमें कि याद रखना कि मास किलोग्राम में, टाइम जो है तो सेकंड में ही मेजर करेंगे। हो रहा है? कुछ नहीं बोलते हैं, इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ क्या? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। बता दो यार, है मन के भाव प्रकट करें, चैट पे ही लिख दो। देखो चैट कैसे यूज करना है ना, स्क्रीन पे टच करेंगे, मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, मोर के ऑप्शन पे जाके तुम लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? किसी के मोर पे जाके ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। हाँ जी सर, ओप्पो F5 को तो पता लगे। तो वो पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें, पार्टिसिपेंट्स पे लेफ्ट साइड पे जाके लास्ट में देखे तो चैट का ऑप्शन होगा। तो चैट के ऑप्शन पे वो जाके मेरे से बात कर सकता है। हाँ, दिव्यम साड़ी को लग गया पता कहाँ से यूज करना है ना। कोरोना हो रहा है भाई चारों तरफ, तो बी से घर पे रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें। Yes, sir. अच्छा हाँ चलो आगे चलो। आपके पास क्या पॉइंट है? आई गॉट इट सर। सेकंड, हाँ सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। तो सारों में ही तो ऐसी है, ये देखिए ये एस है और भाई ये भी एस, सारे में सेकंड एस के साथ एस लिख लिया कर, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा लिख लिया। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, चलिए अब। अच्छा एसआई सिस्टम के बारे में बताया, तो
चाहेंगे कि नहीं लिखना चाहेंगे, बता दिया करो यार। इसको करना है तुम लोगों ने मेजरमेंट के लिए, ताकि ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, पूरा वर्ड फॉलो करता है। एसआई का मतलब ही ये होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो जब पूरा वर्ड इसको यूज कर रहा है तो तुम लोगों ने भी ये यूज करना। ऐसा नहीं करना कि राइस लाने गए तो दुकानदार को जाके बोल रहे हैं कि 1 लीटर दे भाई, तो लीटर में नहीं लेके आना, इसको केजी में ही लेके आना। ऑयल खरीदने जा रहे हैं, वैसा करना कि 5 ऑयल दे दो, ऑयल में ही मेजर करना, ठीक है। तो पूरा ये नहीं करना कि अपना दिमाग लगा दिया ज्यादा और ऑयल खरीदने गए थे तो बोल दिया कि सेंटीमीटर में दे दो। बोलो भाई, 2 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, जिन्होंने रेज हैंड किया है प्लीज बोले। सर अगर पूरे वर्ल्ड में ये यूज करते हैं ना ऐसा यूनिट केजी वगैरह, हाँ तो सर डब्ल्यू वाले पाउंड भी होते हैं। पाउंड से उन्होंने ज्यादा वेट को एक्सप्रेस करना होता है ना, तो उस चीज के लिए मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि अगर मैं इंटरनेशनली पूछूं कि मैं गया अमेरिका और मैंने पूछने लग पड़ा कि भाई तेरा वेट कितना है, तो वो मेरे को पाउंड में नहीं बताएगा, फिर वो मेरे को केजी में बताएगा। हो सकता है कि वहां की कंट्री एक दूसरे के साथ वेट मेजर करने के लिए पाउंड का यूज करती हो, पर जब हम लोग वर्ड के साथ इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग वेट को एक्सप्रेस करेंगे वहां पे केजी में, ठीक है। तो जब मतलब इंटर रिलेशन बनते हैं तो केजी में वेट चलेगा, बट कंट्री कोई भी यूज कर सकती है, तो हम भी तो करते हैं। वैसे तो तेल लीटर में चलता है, तेल की बात करूं तो हम लोग लीटर में बोलते हैं, बट हम लोग तो अभी भी केजी में ही लेके आ रहे हैं कि 1 किलो की बोतल दे दो तेल की, किलो ही बोलते हैं ना। जैसे कि वही बात है ना कि लाना कुछ भी हो, कोलगेट लेके आनी हो, पेप्सोडेंट लेके आनी हो, तो बोलेंगे क्या जाके भाई कि कोलगेट ही दे, चाहे वो पेप्सोडेंट पकड़ा दे। तो मतलब वो चीज है उसके लिए यूज किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ऐसे है, थोड़ा सा ले रहे भाई, ले रहे हैं। यस सर। यस सर। चलो काम नहीं करता, आगे चलते हैं नेशंस की। डायमेंशंस की बात करें, हमने क्या करना कि कोई भी क्वांटिटी होगी उसको एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, एम एल और टी की फॉर्म। एक्सप्रेस किया एम एल और कुछ ना ही एक्सप्रेस, तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्म में, सिर्फ एमएलटी की फॉर्म में, तो मैं उसको बोलूंगा डायमेंशंस। अच्छा दिव्य, मेरी आवाज क्रैक हो रही है, हो जाती है बीच बीच में, ठीक है। तो ऐसा है ना कि अगर कोई क्वांटिटी सिर्फ मैं एमएलटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा डायमेंशंस, ठीक है। बट डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि मान ले मेरे को बोला गया कि मास के डायमेंशंस क्या, तो मैं लिखूंगा एमएलटी, तो लिख दिया, एम की पावर 1 लिख दी, लेंथ की पावर 0 कर दी और टाइम की पावर 0 कर दी। क्यों 0 कर दी, ताकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1। क्या बोलेंगे, डायमेंशंस या फिर डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर हो गया कि अगर मास को स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे
अगर लेंथ को लिखना है तो एल लिखना और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे। टाइम को लिखना है बेटा तो टी लिखा और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे। तो मतलब ये एम एल और टी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्वांटिटीज की डायमेंशन। तो यानी कि अगर मेरे को इसी तरह से क्या चीज लिखनी है, या स्पीड, देखो कैसे। सर वॉइस नहीं आ रही है, रोबोट की तरह आ रही है। अगर स्पीड का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस तो एल की फॉर्म में लिखते थे, तो एल लिखा, टाइम को टी, m0 l माइनस वन टी में l1 t माइनस वन। बिल्कुल टी को ऊपर लेके, एम नहीं आ रहा ना कहीं पे भी, तो एम की पावर 0 लिख दो, एल की पावर 1 लिख दो, ये टी ऊपर चला गया तो टी माइनस 1। ये बड़ा फॉर्मूला किसका बेटा, स्पीड का फॉर्मूला। 1 मिनट ना उठा दे मेरे, 1 मिनट का स्पीड सिमिलरली बात करें बेटा, बिलो को भी तो लेंथ ही लिखते हैं, तो एल और टी आ गई, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एल टी माइनस 1। m0 लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता है, ताकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर हुआ फॉर्मूला कैसे लिखना है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ फॉर्मूला बताओगे? डेंसिटी का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? अच्छा रुको, वॉल्यूम लिखना, अगर वॉल्यूम को लिखना हो बेटा तो कैसे लिखेंगे? सर m0 देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ m0 l3 t0। LQ. ऐसे ही होता है ना, तो एल को भी एल के साथ लिख दिया, इस एल को भी एल के साथ लिख दिया, इस हाइट को भी एल के साथ लिख दिया। कितनी बार एल आया? 3 बार। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, एल की पावर, तो ये वॉल्यूम। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोल रहे हैं खाना नहीं दे रहे के घर वाले, दे रहे एरिया हैं। दे रहे हैं ना, खा रहे हैं खाना लॉकडाउन। लेंथ इनटू ब्रेड, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सीधा एल। ये ऐसे, किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज बता दे, शर्माए नहीं। पलक बंधु, पलक बंधु क्लियर है बेटा? है, बोल ही नहीं रही है लड़की। निखिल क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, यस सर हो गया। चलो आगे चलते। अगर मान लो क्या क्वांटिटी आ गई, डेंसिटी आ गई, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला Mass upon volume. मास ओवर वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास का किसके साथ एक्सप्रेशन करना, एम के M. साथ, ml-3। वॉल्यूम एल की और एल L3. माइनस 3 और टी की पावर 0. 0। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर याद हो तो बताओ, पढ़ी है टर्म फ्रीक्वेंसी? सर किसका? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किरण बिल्कुल सही था, पर एल की पावर -3 ना, m0 l t ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा m0 l t माइनस 1। है ना,
याद रखना कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 1 टाइम या 1 टाइम पीरियड। तो टाइम को 1 तो upon टी के time। साथ लिखते हैं। हाँ तो टी ऊपर चला गया भाई, तो टी -1। -1, बस ये फॉर्मूला बन गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, फोर्स एक्सेलरेशन, याद करें 9th से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला M होता था L1T वेलोसिटी -2। और वेलोसिटी का पीछे निकाला एल टी -1 और एक टी ये आ गया। अब भाई ऐसा ना करें, मेडिकल वाले ध्यान से सुने, टी के साथ टी नहीं करना कैंसिल, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो ये 1 ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एल टी -2। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। अब फोर्स का भी निकाल लेते हैं। यहाँ फोर्स किसके इक्वल होती है, होती है माँ के इक्वल, याद मास रखें, इनटू फोर्स एक्सेलरेशन। किसके इक्वल, माँ के इक्वल, एम से मास, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का तो एम आ गया, एक्सेलरेशन का एल टी -2। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया और इसको यहीं पे छोड़ दिया, तो m1 l1 और t -2 जो है बेटा, तुम्हारे पास किसका आएगा फॉर्मूला, फोर्स का। क्लियर है यहाँ तक। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो कोशिश करेंगे Yes, sir. भाइयों और उनकी बहनों, प्लीज बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया है। आ गया समझ।